First of all, many congratulations on your marriage, on your new life. So tell me, how is life after marriage? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। एज सच तो अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि शादी के 2 दिन के बाद वी हैड टू ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जब टेस्ट मैचेस होते हैं तो वो बस सुबह जाना है और शाम में आना, और उसके बाद बस सिर्फ खाना ही खाना होता है, फिर सोना होता है, क्योंकि टेस्ट मैचेस की बहुत हेक्टिक रूटीन होती है। तो अब आए हैं, तो अब बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अब स्टार्ट होगी सही मैरिड लाइफ, क्योंकि खानदान वालों के साथ, फिर रिलेटिव्स वालों के साथ, फिर अभी वो पीरियड चल रहा है। तो अभी आया हूँ, तो अब देखते हैं कि कैसी चल रही है। लेकिन चेंजेस आए हैं लाइफ में? देखिए बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि चेंजेस नहीं है, चेंजेस तो आते हैं, और मेरे ख्याल से अच्छे चेंजेस हैं जो आने चाहिए। एक मेरे ख्याल से 28 साल के लड़के के बाद जो आपको एक नया फेज जो मिलता है, वो मेरे ख्याल से अच्छा है, और उसको अभी तक तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यस, लेकिन मुझे तुझे बता रहा था कि लग नहीं रहा है कि तेरी शादी हो चुकी है। You don't look like a bachelor. ये तो अल्लाह करे मैं सारी जिंदगी ऐसे लगता रहूं। क्योंकि अब मेरी भी उम्र हो गई है, मैं भी सोच रहा हूँ कर लेनी चाहिए। तो ये लगता है मुझे कर लेनी चाहिए अब। यार देखो, ये मुझे सारे लोग कहते हैं कि यार एक शादी की एक स्पेसिफिक एज होती है, और मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप रेडी खुद मेंटली नहीं होते ना, वो आप 22 साल की उम्र भी हो सकते हो, 32 साल की उम्र में भी हो सकते हैं। अच्छा इमाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में यू द ओनली प्लेयर जो ग्लासेस पहन के खेलता है। कभी कोई मसला होता है इससे? अच्छा, जब तक जिस हमारी जनरेशन में मैं एक वाहिद प्लेयर हूँ, लेकिन हम जो हमारे पुरानी जनरेशन है उसमें एक प्लेयर है ज़हीर अब्बास द लेजेंड। वो खेलते थे, तो लेकिन हमने उनको खेलते देखा नहीं। उस वक्त मेरे ख्याल से इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन इस जनरेशन में हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में तो ऐसा ही है कि जो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में भी 1-2 प्लेयर हैं जो हैं, लेकिन पाकिस्तान में वही है कि जो मैं खेल रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मुझे बचपन से लगी हुई, आप मुझे बहुत अरसे से जानते हो, तो मेरे तो खुद मुझे ऐसा लगता है 4-5 क्लास में लग चुकी थी। तो वो मैं तब से कैरी कर रहा हूं कि अगर अब ये है कि मैंने बीच में जब मैं नया इंटरनेशनल करियर स्टार्ट किया, तो मुझे काफी लोगों ने एडवाइस दी, काफी लोगों ने बोला कि आप इसको लेंस में आ जाओ, और मैं आया, लेकिन मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, मुझे उसकी इतनी आदत हो गई थी। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ का एक पार्ट है मेरा, कि जो ऐसा उतर जाता है तो मुझे जरा थोड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा मुझे बता, तू ग्राउंड में तो बहुत ओपोनेंट्स को फेंटा लगाता है प्रॉपर और सारा ठीक है, कभी बचपन में खुद तुझे भी लगे हुए हैं? मतलब वर यू अ नॉटी किड? बहुत ज्यादा नॉटी तो नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा वो वाले बच्चे जिनको आज मैं देख के, जिन्हें मुझे गुस्सा आता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आपको देख के गुस्सा आता है, मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल वैसे ही बच्चा था। मैं बहुत ज्यादा जिद्दी था, बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे कार्स का बहुत शौकीन हूँ, अभी भी हूँ, पहले भी बहुत था। तो वो जो रिमोट कंट्रोल कार्स है, तो मैं जिस जगह जहां भी जाता था, क्योंकि मेरे फादर आपको पता है इंग्लैंड में काम करते थे, तो मैं उनके साथ कम ही रहता था, अम्मी के साथ रहता था। तो उनको पता था, सबको घर वालों को, कि इसको रिमोट कंट्रोल कार्स बहुत पसंद है। तो मैं जिस जगह भी जाता था, तो अगर वो मुझे उस मॉल में जाके या कहीं भी जाके, एयरपोर्ट पे जब भी जाता था, मुझे अगर वो कार दिख जाए कोई भी अच्छी, और अगर वो मुझे ना मिले, तो मैं बिल्कुल जो है उसको ना जमीन पे लेट जाता था और जोर जोर से चीखना शुरू कर देता था अगर मुझे वो नहीं मिलेगी। तो वो बहुत ज्यादा अनोइंग होगा मेरी अम्मी के लिए, क्योंकि मुझे पता है। तो वो ऐसा किड था, और अम्मी से बहुत फेंटा पड़ा एजुकेशन की वजह से, क्योंकि वो पढ़ाई का बिल्कुल शौकीन नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। ऑब्वियसली अब सोशल मीडिया का जमाना है, ट्रोलिंग बहुत होती है, और तुझे नेपोटिज्म की वजह से बहुत ट्रोल किया गया, जबकि मुझे पता है कि ऐसा तेरा नेपोटिज्म से कोई ताल्लुक नहीं, तू अपने मेरिट पे, अपनी बलबूते पे सारा तेरा सीन हुआ है, बट फिर भी लोग करते हैं ट्रोल। तो तुझे मेंटली खुद ऐसा लगता है कि हाँ मुझे अपने तौर पे ज्यादा मेहनत करनी है और सारा कुछ? यार देखो, हम उस जमाने में रह रहे हैं जहाँ पे हर बंदे का एक फ्री सेटअप है, हर बंदे के पास एक्सेस है सोशल मीडिया का, बिल्कुल हर बंदे का अपना यूट्यूब चैनल बना सकता है। आज मैं भी बना सकता हूँ, आज आप भी बना सकते हो। तो हम अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में रह रहे हैं कि जहाँ पे कोई किसी की इज्जत जो है वो सेफ नहीं है, आराम से कोई किसी को बेइज्जत कर सकता है थ्रू सोशल मीडिया। सो नेपोटिज्म का क्वेश्चन जो है वो तो इतना नॉर्मल है कि मुझे मतलब इसमें कोई वो एक नॉर्मल सी बात लगती है। तो वो एक एडेड प्रेशर हमेशा रहा है लाइफ में, लेकिन अब ये लाइफ का हिस्सा है पिछले 7 साल से। तो जब आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी होती हैं तो वो एकदम खामोश हो जाता है, जब परफॉर्मेंसेस खराब हो जाती हैं तो वो वापस आ जाता है। तो वो इसी तरह ही चल रहा है। तो ये एक लाइफ का हिस्सा है, इसको मैं एंजॉय भी करता हूँ। हाँ, जब दुख होता है या जब गुस्सा आता है तो कोशिश करते हैं कि जो है फ्रस्ट्रेशन में जिम ज्यादा कर लो, बैटिंग ज्यादा कर लो, अपने आप को और मेहनत कर लो, बाबर से लड़ाई कर लो, बस ये इस तरह की फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। यार वैसे ही डे बाय डे लोगों के ओपिनियंस बदलते रहते हैं। अब मेरे साथ भी होता है, मैं क्योंकि अपना म्यूजिक करता हूँ तो इक्का दुक्का कमेंट आ ही जाता है कि बाप मौलवी थे बेटा है कर रहे हैं। ये तो जिंदगी, ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में रह रहे हैं कि हर बंदे के पास एक्सेस है। अच्छा इमाम, मुझे बता कि तेरे चाचू के, इंजी अंकल के फुटप्रिंट्स के
ऊपर ऐसी कौन सी चीजों पे कंपैरिजन होते हैं तेरे जो तुझे फील होता है? मुझे ऐसा लगता है यार कंपैरिजन बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनालिटी भी हैं। प्लेयर तो खैर मैं करीब करीब ही नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो पर्सनालिटी है उनकी बहुत डिफरेंट है, और वो किसी और जनरेशन में खेले हैं क्रिकेट। आजकल की जनरेशन का सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। बट हाँ ये जरूर है कि मुझे जो है, मैं वो भी बहुत ज्यादा स्पिनर्स को ना डाउन द ट्रैक खेलते थे, तो मुझे भी शौक है कि जो वो वाले फुटप्रिंट्स का, क्योंकि वो नेचुरल है। मैं भी बहुत ज्यादा स्पिनर्स को डाउन द ट्रैक खेलने की कोशिश में करता हूँ कि जो आगे जाके निकल के खेलता हूं। तो वो एक ऐसी है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि बाय नेचर सिमिलैरिटीज हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल से जो मैच विनर थे वो तो पाकिस्तान में नहीं आया, वो तो बहुत कम है। ऑफ कोर्स। तुझे अपनी पहली इंटरनेशनल इनिंग्स याद है? पहली इंटरनेशनल बिल्कुल याद है। मुझे कुछ किस्सा सुना जो कुछ सिली सा या कुछ एम्बैरेसिंग हुआ या समथिंग। एम्बैरेसिंग तो नहीं, बट हाँ ये जरूर था कि हमारा मैच था, मेरा डेब्यू हुआ था दुबई में, अबू धाबी में। अच्छा। तो हम ठहरे हुए थे दुबई, तो दुबई से अबू धाबी आपको पता है 1.5-2 घंटे की ड्राइव है। बिल्कुल। तो हमारे कोच होते थे मिकी ऑर्थर, तो उन्होंने कहा था कि दुबई में ही, क्योंकि हमारे सारे 2 मैचेस अबू धाबी में थे और ज्यादा मैचेस दुबई में थे, तो उन्होंने कहा था हम अबू धाबी नहीं रहेंगे, हम रहेंगे दुबई, बट वी विल ट्रेवल टू अबू धाबी एंड वी विल प्ले अ मैच एंड देन वी विल कम बैक। ओके। तो क्या था कि मेरा इंटरनेशनल मैच था, फर्स्ट एवर, तो गर्मी बहुत आपको पता है दुबई में थी, और अगस्त सितंबर का टाइम था, तो आपको पता है सितंबर में तो वैसी ह्यूमिडिटी। तो मैंने डेब्यू किया, मैन ऑफ द मैच भी था मैं डेब्यू में। तो मैंने जब आउट हुआ, हम मैच जीते, तो हम वापस आ रहे थे, तो गर्मी बहुत थी, पहले 50 ओवर फील्डिंग की थी, फिर ऑलमोस्ट 30 ओवर बैटिंग की थी। तो जब हम वापस आ रहे थे बस में, तो मुझे क्रैम्प्स पड़ने लग गए थे। अच्छा। तो अब वो क्रैम्प्स इतनी जोर से था कि मेरी ना पीछे ना बिल्कुल चीखें निकल रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रैम्प्स पड़ रहे थे। ये वापसी की बात है, जब मैच खत्म हो गया था। तो मुझे याद है कि मुझे समझ में से बैठा नहीं जा रहा था। तो वो बस होती है, बस की जो बीच वाली चलने की जगह थी, उधर मुझे इमाद वसीम ने जो है पिलो दिया था, और इमाद वसीम ने पिलो के साथ में उधर लेट गया था। फिर मैंने, मुझे उससे भी नहीं हुआ, तो फिर इमाद वसीम की गोद में रख के मैं पूरा जो है मैं लेटा रहा हूँ वो 2-2.5 घंटे। तो वो ये एक फनी मोमेंट था जो मुझे याद था कि मुझे वो उस रात मुझे इतने और मुझे क्रैम्प्स नहीं पड़ते इतनी आसानी से। मुझे स्टिफनेस फील होती है लेकिन क्रैम्प्स कभी नहीं पड़े। लेकिन वो पहला, क्योंकि पहली इनिंग्स का प्रेशर था, वो इतने क्रैम्प्स पड़े कि वो वापस कमरे में आके भी क्रैम्प्स पड़ते रहे। तो वो प्रेशर था, वो प्रेशर की वजह से इतना सब कुछ। लेकिन तुम लोग जितना सारे एंजॉय करते हुए जाते हो, सारी फैमिली की तरह जाते हो। जी, याद है हम लोग भी जब, अब तो बहुत ज्यादा वो हो गए, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा, पहले फैमिली भी साथ। बिल्कुल। और बड़ा मजा, शुगर लगता है। और तेरी भी वीडियोस देखते रहते तू, जिस तरह मैं वहाब भाई की वाइफ के साथ बहुत शुगर, हम लोग डब स्मैश बनाया करते थे श्रीलंका में। तो तू सबसे ज्यादा किसके साथ एंजॉय करता है हैंग आउट करना? यार क्योंकि क्या है कि जिस वक्त की आप बात कर रहे हो ना, उस वक्त थोड़ा सा जो था ना सिक्योरिटी वगैरह या जरा थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस कम थी। अब ये है कि वो क्योंकि कोविड भी आ गया बीच में, और उससे पहले ना अब वो इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं कि सोशल मीडिया यूज नहीं करना ड्यूरिंग द टूर। अगर यूज करना है तो पहले आपने परमिशन लेनी है, कोई चीज लगानी है, कोई ऐसी पोस्ट लगानी है। तो ये है कि, लेकिन ये है कि हम डिनर्स बहुत एंजॉय करते हैं, मूवीज बहुत एंजॉय करते हैं। तो बाबर और मैं बहुत ज्यादा हैंग आउट करते हैं, शॉपिंग पे चले गए। अगर जो है कोई मतलब परफॉर्मेंस ऊपर नीचे है, अगर अच्छी नहीं हो रही तो गुस्से में शॉपिंग कर दी कि यार आज बस परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो बस कहीं शॉपिंग तो लगाओ ना, पैसे तो लगाओ ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। सानिया भाभी के साथ तेरी इतनी आ रही? हाँ जी, सानिया भाभी के साथ मेरी बहुत ज्यादा थी। सानिया भाभी के साथ मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। उनके साथ ये था कि हमेशा रात में खाने पे जाते थे, तो वो बहुत ज्यादा फन लविंग है, तो वो उनके साथ भी मैंने बहुत एंजॉय किया। सही। तो तू प्रैंकस्टर भी है मेरे ख्याल से बहुत बड़ा टीम में। कोई अपना कोई ऐसा प्रैंक बता जो तूने किया और किसी के साथ? यार प्रैंक तो खैर बहुत किए हैं, बड़े अजीबोगरीब प्रैंक किए हैं। लेकिन ये सारे अब यार ये तो बैठा बताने वाले नहीं है कि बहुत अजीबोगरीब प्रैंक, क्योंकि 4-5 साल पहले की बातें हैं ये। अभी पिछले 1.5-2 साल से तो ये है कि इतने ज्यादा प्रैंक नहीं किए, लेकिन ये है कि अजीबोगरीब प्रैंक किए। मुझे याद है, अभी तो नहीं याद, 2019 में मैंने किया था बेलें बजा के भागना रूम्स की। अच्छा। वो एक नॉर्मल सा प्रैंक था वो। हाँ, वो एक नॉर्मल सा प्रैंक था। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं कि बहुत ज्यादा कमरा खराब करके चले गए और किसी और पे जाके इल्जाम लगा दिया। ये ऐसी चीजें, पब्लिक में जा रहे हैं अगर किसी स्ट्रीट्स में, वहां पे जाके जो है एकदम उस तरह ऊपर देख रहे हैं 5-6 लड़के, तो आपको आवाम देख रही है कि क्या है ऊपर पीछे। तो ऐसी 3-4 चीजें हैं जो हमने की है, काफी अजीबोगरीब। फिर आपको हंसी आती है क्योंकि यू गो एंड यू मेक मेमोरीज विद द टीम, तो वो अच्छा होता है, आपको फिर बाद में ये चीजें याद आती हैं।